कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक निभाने की कसम खाया जाता है। 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कसम खाने वाला 7 साल तक भी रिश्ता नहीं निभा पाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पटना जिला अंतर्गत एक थाना लगता है बिहटा में एक परिवार में एक महिला की डेड बॉडी मिल जाती है। जब डेड बॉडी मिल जाती है वो भी ससुराल में नहीं मायके में मिलती है। मायके में जब मिलती है तो ये सवाल था कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। रात को तो सब खा पी करके आराम से सब सो गए थे, सुबह उठता है तो डेड बॉडी। सब चौंक रहे थे, सब सोच रहे थे यार हत्या कब किसने कैसे की है ये तो समझ में नहीं आ रहा था। सब कैसे हत्या की है, किसने हत्या की ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है ना आस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं तो वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती है। यार ये तो कितनी अच्छी थी, इसकी हत्या किसने की है, घर में घुस करके इसने हत्या किसने की है, ये सारे बहुत सवाल थे। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो फिर पूछताछ करते हैं लेकिन कोई उसको सुराग नहीं लगता। उसके बाद फिर जो है ना उसका ससुर बताते हैं कि दामाद जी भी रात में आए थे लेकिन सुबह से वो गायब है। पुलिस समझ जाते हो ना हो दामाद ने ही इसकी हत्या करके वो यहां से फरार है। उसके बाद पुलिस जो है ना जांच पड़ताल करते हैं। सूचना के आधार पर जब वहां पहुंचते हैं पुलिस उस दामाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दामाद को पकड़ लिया जाता है। और दामाद से जब पूछताछ करते हैं कि तुमने उसकी अपनी पत्नी की हत्या की है तो कहते हैं नहीं मैंने हत्या नहीं की। तो कहते हैं कि तुमने जब हत्या नहीं की है तो बताओ फिर तुम्हें अफसोस क्यों नहीं है। उसके बाद फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल थे। पहले तो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो तोते की तरह एक एक बात बताने लगते हैं। बताते हैं कि वो जो है ना शाम को जब ससुराल आए थे, ससुराल आने के बाद जब सब सो गया तो किसी बात को लेकर के कहासुनी होती है और कहासुनी होने की वजह से हमने इसकी गला दबा करके हत्या कर दी। उसके बाद फिर पुलिस पूछताछ करते हैं कि पूरा डिटेल बताइए हमको, कहां से क्यों हत्या की है। तब वो बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि मैं अपने गांव से छोड़कर ससुराल से करीब 2 किलोमीटर दूरी एक गांव में मैं रहता था, वहीं पर मैं मजदूरी करता था। गांव छोड़ने की वजह यह थी कि वहां पर मैं जो काम करता था बहुत कम पैसे मिलते थे और मुझे जो है ना लत ऐसी लग गई थी जुआ खेलने की और जुआ में मैं हार जाता था तो पत्नी के कुछ गहने वगैरह थे वो सारे बेच करके मैंने जुआ में लगा दिया और जुआ में बहुत सारा पैसा हार गया। जब पैसा हार गया तो पत्नी को मैंने टॉर्चर करने लगा, तुम मायके से लेकर के आओ। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ पैसे मदद मिले लेकिन वो सारा पैसा भी मैं हार गया। जब हार गया तो मैं गांव के लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा उधार हो गया कि लोगों का तगादा पे तगादा आने लगा और मैं घर पर एक वक्त भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं रह नहीं पाता था, कभी ये आ जाता था, कभी वो आ जाता था, तंग आ गया था। उसके बाद फिर मैं वहां से छोड़ करके फिर मैं यहां पे आ गया और यहां पर जब आ गया तो फिर गांव के पड़ोस के एक महिला से मेरा 3 साल से अवैध संबंध था। पत्नी को इस बात का भनक लगता है, पत्नी विरोध करने लगी, कहने लगी कि वो उस महिला से आप दूर ही रहेंगे, उस महिला से आप संबंध नहीं बनाएंगे। तो फिर उस रात को जब हम ससुराल पहुंचे तो इसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाता है, बहुत झगड़े होते हैं, कहासुनी हो जाती है, बहुत झगड़े हो जाते हैं। जब सब सो गए तो मैंने इसकी जो है ना इसके ही साड़ी से गला दबा करके हत्या कर दी और इसके ही साड़ी का फंदा बना करके मैंने आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। क्योंकि शरीर बहुत भारी था, मैं नाकाम रहा और मैं इसको यहीं पर छोड़ करके मैं चला गया, यहीं पर छोड़ करके मैं भाग गया, मैं फरार हो गया। उसके बाद जो है पुलिस उसको जो है गिरफ्तार करके उधर जेल भेज देती है। इधर जो है मृत